ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता का 39 से 55 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण कर वर वधू का कोहबर और वास भवन में जाना, वहाँ स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम का जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधू का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनवासे में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति दी। तात उसी समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रशंसापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव का विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दाम्पत्य के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आनंद पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय आलम्बन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्तुति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सर में सिंदूर दान दिया। उचित समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से में शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ सहस्रावपासन किया। अग्नि में घी की आहुति देकर अस्त्रोवा में अविष्ट घृत को प्रोक्षणी पात्र में डालने की विधि है। प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है। प्रोक्षणी पात्र में डाले हुए घी को ही सर्वस्त्र कहते हैं। अंत में यजमान उसे पीता है। इसी को सहस प्राशन कहा गया है। इस प्रकार विधिपूर्वक उस वैवाहिक युग के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझे लोकसृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दे दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान दिया। मंगलदायक के जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं मैं भी सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दिए, अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय जब सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि करने लगे, सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे, वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबका आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सभी लोग गिरिराज की आज्ञा ले प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो शिव और पार्वती को साथ लेकर उनके कोहबर में गई। वहां उस समाधानपूर्वक वधू का लोकाचार का संपादन करवाया। उस समय सब और परमानंद मानोत्साह चाह गया। तदंतर में स्त्रियां उन लोग कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वासवासन कौतुकागार में गई और वहाँ भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन दंपति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठें खोल आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आनंद के साथ शीघ्रतापूर्वक वहाँ आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा और रति। देवकन्या और मनोहारिणी, देवकन्या, नागकन्या और अन्य मुनि कन्याएं भी वहां पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना में कौन समर्थ हो सकता है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्वक बातें कही। तदंतर प्रसन्नचित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन को करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणनाथ, जो सर्वदा स्वार्थ रहित थे, आपने उन्हें क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतकरण में काम संपत्ति संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही पति के बिना दुख में डूबी हुई। देव प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीनबंधु परम प्रभु, आपकी कही हुई बात
आपकी बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो? ऐसा जानकर मुझ पर दया कीजिए। तीनों पर दया करने वाले नाथ, आप सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर भी अपनी प्रिय पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप मेरे पति को शीघ्र ही जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभू को दे दिया और उनके सामने हाँ नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियाँ भी रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु आपका नाम भक्तवत्सल है, आप निर्मल दूर दया के सागर हैं, अतः काम को जीवित कर दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सब की आवाज़ सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणासागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अंतर्मयी दृष्टि पड़ते ही जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस समय भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसी ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कथार्थ हो गए। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति करने वाले भगवान शिव को अपने जीवन में पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार सत्वन किया। पत्नी सहित कामदेव की स्तुति सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनोभाव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें अनुमानित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव आनंद में निमग्न हो गए और हाथ जोड़ मस्तक झुका गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति प्रेम और चरणों में की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणा निधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्टान भोजन कराया और पार्वती प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदनंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। उन्हें उस समय बहुत उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार से बाजे बजाने लगे। आकाश में जो चार प्रकार के बाजे बताए जाते हैं, संसार के सभी प्राचीन तथा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, तत्, आनंद्र, सुशिर और धन। जनवासी में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी नस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार और समस्त विघ्नों को विनाश करने वाली शंभुदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनके ज्योति सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर मैं विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हूँ अपने अपने विश्राम स्थल को चले गए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये 49 से 51 तक का अध्याय समाप्त। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासी में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भाग्यवनों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन में सुंदर ढंग से सजाया और अपने पुत्रों और अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुँह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सभी देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव के परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र और रत्नों के भी कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न और श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों से सुंदर मालाओं बंधनवारों से अतिविशिष्ट हुआ वह वास भवन बड़ी समृद्धिशाली दिखाई देता था।
उसकी कहीं उपमा नहीं होती थी। वह माँ दिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर और मन को आहत प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचना की गई थी। बेल बूटे निकले हुए थे। शिव जी के दिव्य वर का ही महान और अनुपम प्रभाव दिखता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया। नाना प्रकार से सुगंधित शेष द्रव्यों से सुवासित और सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। शेष रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासागृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन और शिवलोक आदि भी दिख रहे थे। ऐसा आश्चर्यजनक भवन शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमवान की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रतन जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीलापूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ समस्त बंधु बांधवों तथा दूसरे लोगों को भी भोजन कराया। जो कार्य शेष रह गए थे उनको भी पूर्ण किया। शैलराज हिमाचल के इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहाँ से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपना वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा और योग शक्ति संपन्न नारायण आज्ञा में वासागृह में पहुंचकर ईश्वर शंकर से समुचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासी में चलिए, वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर धर्म जनवासी में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने को उद्यत हुए। ये जानकर महानुत्सव मनाती हुई स्त्रियाँ वहाँ गई और भगवान शंभु को के युगल चिदानंद का दर्शन करते हुए मंगलकार करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालीन कृत्य करके मीना और हिमालय के आज्ञा ले जनवासी को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार, वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। इस प्रकार 52वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चतुर्थी कर्म बारात का कहीं दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना और बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर विष्णु आदि देवता और ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमाचल ने जनवासी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजना उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता उत्कर्षता के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को छोटे तिथि से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के विचरणों को बड़ा आदर के साथ धोकर उन सब को गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसन पर बैठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सहज पदार्थों द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय के आज्ञा ले अपने डेरे पर गए। उन्हें इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि द्वारा उनका सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धतापूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। 5वें दिन भी देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी आवाज़ सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरे और मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं और भगवान शिव, विष्णु को और मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया।
इस प्रकार देवताओं को वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उस समय सबने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना को समुचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना की। उन्हें समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उस स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधे, आप मेरी शिव का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्र अपराधों को क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म से आपके चरणार बिंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते जागते समय भी अपने स्वयं महादेव की दूसरे किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मैं तुझे आप के प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुंदर ऐसे मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उस स्वर में रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्साहपूर्वक यात्रा की। ये सब देवता अपने स्वामी शिव और सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की शेष यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। इस प्रकार 53वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराजा बाबा अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा को उचित प्रबंध करें। मनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भारी विराग अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक से वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधिपूर्वक वैदिक और लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार का उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों से द्वारा रत्नोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा की उत्तम पतिव्रते की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज की छोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इलोक और परलोक में भी आनंद देने और श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिव जो पत्नी को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोकपा, मुद्रा, अरुंधति, शांडिलिनी, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। मैं अपने पतिव्रते के बल से ही सब लोगों में की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव और मुनीश्वरों की माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम अपनी पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और संवतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा शेष बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाले स्त्री अपने प्रिय पति को भोजन करने पर ही भोजन करे। शिवा, जब पति खड़ा हो तब साध्वी भी खड़ी रहनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए, उसके जागने से पहले जग जाए। वह छल कपट को छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिव साध्वी स्त्री को चाहिए, जब तक वस्त्राभूषण से विभूषित ना हो ले तब तक वह अपने पति की दृष्टि के सम्मुख ना आए। यदि पति किसी कार्य को परदेश गया हो तो उन दिनों कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम ना ले। पति को कटुवचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और तथा हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति का जो आदेश दे वह उसे प्रसन्न हृदय से पालन कर
करे, वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, दूसरों के घर ना जाए, को अपनी आवाज़ जानकर हर किसी के सामने उसे प्रकाशित ना करे, पति के बिना कही उसके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे और उसके हित साधन को ज्योतिष अक्षर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना किसी तेज पर स्थान पर में न जाए, लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी ने तीर्थ यात्रा करने की पाने की इच्छा हो, वह अपने पति का चरणों तक पीना चाहिए, उसके लिए उसके सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उचित अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ और भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दे बिना कदापि भोजन न करते। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली ग्रहा देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा ले बिना उपवास आदि ना करे, अन्यथा उसे कोई फल नहीं मिलता है और परलोक में भी नरगामनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हुआ इष्टानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आन पड़े तो पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो तो दुर्गति में पड़ा हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर भी वह 3 रात्रि तक पति का अपना मुख न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शब्द न हो जाए तब तक अपनी कोई भी बात वह पति के कानों में पड़ने ना दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुख कदापि ना देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य के दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण, केशों को संवारना, चोटी कूदना और कान और हाथ के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर ना करे। धोबिन, छिनाल या उल्टा सन्यासी और भाग्यहीना स्त्रियों को कभी अपनी सखियां ना बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर ना करे, वह अकेली ना खड़ी हो, कभी नंगी होकर ना नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सील, जोत और द्वार की चौखट में नीच वाली लकड़ी पर कभी ना बैठे। मैथुन काल के सिवा अन्य किसी समय पति के सामने गरतस्ता ना करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए और वह अपने प्रियतम पति का से ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यतमा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी ही रहे। वह अपने मन में कभी विकार ना आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिवरूप है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने में नरक पर जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गाँव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिनी होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्पुरुष के निकट न जाए और पति के साथ कभी का तरवचन ना बोले, किसी की निंदा ना करे, कलश से दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट ना तो स्वर में बोले ना हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोजन, वस्त्र आदि से उनकी सेवा करे, उनके दोनों चरण दबाती रहे, उनसे मीठे वचन बोलती है और प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्याय उपायों से प्रेम प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसे मानो तीनों लोकों में तृप्त एवं संतुष्ट किया गया। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म, तीर्थ और व्रत है। इसलिए इन सब को छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। तो दुर्वृत्ति नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू होती है। जो पराय पुरुष को कटाक्ष दृष्टि से देखती है, वह इच्छातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गाँव में सूरी होती है तथा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा इच्छा रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आँख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़े मुँह वाली और क्रूरपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भी स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है।
लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है और वह पति भी धन्य है जिस घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की 3 पीढ़ियाँ के लोग स्वर्गलोक भोगते हैं। जो दुराचारी स्त्रियाँ अपना शील भंग कर देती हैं, मैं अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिरा देती हूँ और वह ईलोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ भी पृथ्वी को स्पर्श करता है, वहाँ भूमि पाप हारिणी और परम पावनी बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा और वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी की दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श से करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बना। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या ही धर्म के फल की प्राप्ति और भार्या ही संतान की बुद्धि के कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त की जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देवज्ञ, पितरज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में वह गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती है जैसे जरा अवस्था और राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पवित्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्टदेव मानने वाली स्त्री नारी और गंगा में सती नारी में गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति तप है और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पवित्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तो सावधान होकर आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारियाँ उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों या का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा, अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा स्वप्न में ही भी अपने पति को देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैल, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी का पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके वे विचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थिति रहती है, उसे निम्न प्रस्था और निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक डालने के डर से वे विचार करने से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल में विद्वानों ने अति निकृष्ट और निम्न कोटि की पतिव्रता माना गया है। शिव, ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप का नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रता के प्रभाव को भोग करने वाले वारा के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा अभिष्ट फल को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से ही स्त्रियाँ पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बहुत हर्ष हुआ। इस प्रकार 54वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी जी सदा सहाय। शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं का विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा करवाइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर मैं प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती ने करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देवपत्नियां भी अपनी सुध-बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी रह गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु
साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों को साथ ले हिमालय महाशीघ्र वहाँ पहुँचे और मोहवश अपनी बच्चे को हृदय से लगाकर रोने लगी। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सोना मानते हुए बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपापूर्वक आध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्तिभाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। ये महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रोती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाइयाँ भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की भी थी। शिवा की माँ भाभीियों तथा नेवतियाँ बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना रह न सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर उन सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम और सुखद लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेकपूर्वक धैर्य धारण करके शिवा को बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों ने की पत्नियों ने शिवा को साथ पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे से सम्मान दिए जो महारानी योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेज कर दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। के बारे समझ गुरुजनों को, माता और पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को और भौजाइयों को तथा दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी इसने के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने शिव को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए पुरी को लौट गए। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुमने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे लिए अपने नित्य संबंध की यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की आवाज़ सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर का अनुरूप जो कार्य हो उसे शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्राण प्रिया के सैकड़ों सुधाधाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियाँ एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भली भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित अपनी स्त्रियों और सेवकगणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति और परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मैंने साक्षात भगवान शिव के लोकाचारवश भगवान विष्णु की और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था। तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अनंतर श्री हरि ने उन्हें परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि कराने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु और पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, इस लोक को भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। यह इस शुभ प्रसंग को सुनने से मृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। ये समस्त दुष्प्रभावों का नाशक और बुद्धि और विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक इसका पाठ करनी चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समान तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नतापूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के साथ इस कल्याणकारी चरित्र का भी श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार 55वां अध्याय समाप्त। रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज।